उत्तराखंड के पीजी और बीएड किए हुए युवाओं के लिए खुशखबरी है। यदि आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं, आपने मास्टर डिग्री की है, आपने बीएड किया है और आप शिक्षा विभाग में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है और ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि उत्तराखंड लोकसेवा आयोग ने प्रवक्ता की भर्ती फिर से निकाल दी है। फिर से इसलिए क्योंकि ये पहले निकल चुकी थी, फिर कैंसिल हुई थी। अब ये भर्ती पुनः आ गई है। देखो, आज 30 दिसंबर को ये भर्ती निकली है। प्रवक्ता संवर्ग समूह का सामान्य शाखा और महिला शाखा। इसमें दिया है जो भी ये दे रखा है, मैं मेन पॉइंट बताता हूँ फटाफट। 30 दिसंबर को निकला है। समूह का महिला शाखा सामान्य शाखा 808 पदों की भर्ती है। 31 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन होंगे। 30 दिसंबर, 31 दिसंबर, 20 जनवरी को रात्रि इसका टाइम है, लास्ट डेट। और 28 जनवरी से संशोधन के लिए ओपन होगा और संशोधन की अंतिम तिथि है 6 फरवरी। तो आप ध्यान से समय से इसको कर दीजिएगा। अच्छा, नीचे इन्होंने कुछ बोला है, ये देखिएगा। इसमें इन्होंने ये बताया कि अगर आपने पहले आवेदन किया है तो करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप उसमें कुछ संशोधन करना चाहते हैं तो पुराने वाले को आप कैंसिल कीजिएगा और नया भर दीजिएगा, लेकिन आपका शुल्क वापस नहीं होगा। और कुछ कला वाले विषयों के लिए बोला है क्योंकि उनके पद रिक्त हुए थे, ऐसा कुछ है। अच्छा, इसका जो डिटेल विज्ञापन है वो यहाँ दिया है। यह है इसका डिटेल विज्ञापन। पहले पेज में तो वही सब चीज़ें हैं। इनकी अगर हम कुछ सेवा शर्तें देखें तो इन्होंने दिया उत्तराखंड शासन द्वारा जारी इतना इतना दिनांक 27 अप्रैल 3 के इतना 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 समय पर संशोधित। दूसरे पॉइंट में वही चीज़ें हैं जो पहले थी। तीसरे पॉइंट में इन्होंने कुछ खास दिया है, कला के बारे में बताया है। ये हुआ, आरक्षण हुआ, अंतिम तिथि से पहले भर लो भाई। और अच्छा, इसमें एक चीज़ है, आपकी जो मास्टर डिग्री की मार्कशीट है या बीएड की मार्कशीट है, उस पे जो मार्कशीट इशूइंग डेट है वो डेट आपकी 20 जनवरी 2026 या उससे पहले की होनी चाहिए, क्योंकि 20 जनवरी इसको भरने की लास्ट डेट है। तो उस पर डेट इससे पहले की होनी चाहिए। आपकी मार्कशीट आ गई है, अगर मार्कशीट इशू है तभी आप इसको भर पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो अगर आपकी मार्कशीट नहीं आई है तो आप समय से मंगा लीजिएगा। बाकी ये मैं फटाफट बढ़ा दे रहा हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा। जो मेन चीज़ है वो मैं बता दूंगा। ये करेक्शन के लिए इन्होंने दिया है कि करेक्शन के लिए बाद में खोलेंगे ये। हाँ, इसमें एक चीज़ और था कि अगर फॉर्म भरते समय आपका करेक्शन हो गया, आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, एक आध दिन बाद आपको पता लगा कि यार फॉर्म में संशोधन है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप अपने फॉर्म को कैंसिल कीजिएगा और दोबारा नया फॉर्म भर दीजिएगा। उसको बिना कैंसिल करे मत भरिएगा, ध्यान रखिएगा। पहले उसे कैंसिल करना है, फिर नया भरना है। इसमें होगा ये कि आपकी 2 फॉर्मों की फीस जमा हो जाएगी, पुराने वाले की वापस नहीं होगी, नई और चली जाएगी फीस। और लास्ट डेट के बाद भी संशोधन का मौका मिलेगा। परीक्षा हरिद्वार और हल्द्वानी में ही होगी और कहीं नहीं होगी। बाकी ये परिशिष्टों के बारे में दे रखा है। यहाँ थोड़ा ध्यान से देखो, एक से अधिक विषयों के लिए एक ही आवेदन करना है। देखो, एक ही आवेदन करना है। पुरुष अभ्यर्थी केवल सामान्य शाखा, महिला अभ्यर्थी दोनों शाखाओं में आवेदन कर सकते हैं। जितना आवेदन करेंगे उतनी फीस जमा होगी। और अगर आप एक से ज़्यादा फार्म भरना चाह रहे हैं, एक से ज़्यादा विषयों में भर सकते हैं। फार्म एक ही भरेंगे, एक से ज़्यादा फार्म नहीं भर पाएंगे। एक ही फार्म में आप सारे विषय दिखा देंगे और सब विषयों के लिए अलग अलग फीस जमा होगी और सबका अलग अलग पेपर होगा बाद में। ये पेपरों का रिजल्ट के बाद में जो वरीयता है उसके बारे में दिया है इन्होंने। रिक्तियों का विवरण यहाँ दिया है। 725 पद हैं सामान्य शाखा के। ये सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी दे रखी है, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी ये इन्होंने उस हिसाब से अपना आरक्षण दे रखा है। बहुत ज़्यादा डिटेल में है, इतना क्या बताना। आप लोग देख लीजिएगा, ये आयोग की साइट पे जाके तसल्ली से इसको पढ़ लीजिएगा। जो मुख्य, अच्छा, ये महिला शाखा के पद हैं, 83 पद हैं महिला शाखा में। इसके लिए सिर्फ महिलाएं भर सकती हैं, पुरुष कैंडिडेट नहीं भर पाएंगे इसको। ये उनका रिजर्वेशन का है। पद नाम प्रवक्ता है, माध्यमिक शिक्षा विभाग, 808 पद हैं, लेवल 8 की वैकेंसी है, राजपत्रित है। आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष।
42 से ज़्यादा है तो नहीं भर सकते, 21 से कम है तो नहीं भर सकते। और ये आयु सीमा 1 जुलाई 2025 को काउंट होगी। आर्यता इन्होंने यहाँ दे रखा है, ये सब्जेक्ट वाइज दे रखा है, इसमें पीजी और बीएड मांगा गया है, बाकी अधिमानी आर्यता साइड में है। आप अपने विषय के हिसाब से आर्यता देख लीजिएगा, आपका जो भी विषय है उसके लिए क्या सब्जेक्ट मांगा गया है। अधिकतर संबंधित सब्जेक्ट में पीजी और बीएड मांगते हैं। अच्छा, हिंदी संस्कृत में कुछ कॉम्बिनेशन देखते हैं। ये देखो, आयु की गणना 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम 21 और अधिकतम 42 होनी चाहिए। बाकी रिजर्वेशन वालों के लिए 5 साल की छूट भी है। और वांछित आर्यता, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ इन्होंने ये बोला है कि जिन लोगों का हाई स्कूल इंटर उत्तराखंड से वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में इन्होंने कुछ ऐसा बोला है कि जिन लोगों का सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण है वो भर सकते हैं। अगर आप उत्तराखंड की सेवाओं में कार्यरत हैं तो आपको पंजीकरण की जरूरत नहीं है, आप अपने विभाग से एनओसी लीजिएगा और फॉर्म भरिएगा। अगर आप उत्तराखंड से बाहर रहते हैं तो ये कंडीशन है आपके लिए। अब यहाँ देखो एक चीज इन्होंने नोट दिया, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु अनिवार्य वांछित आर्यता के प्रस्तर 1, 2, 3 में उल्लिखित शर्तों के अंतर्गत किसी भी एक शर्त को पूरा करना आवश्यक है जो भी आप पे लागू हो। अर्थात कंडीशन नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, तीनों में से कोई भी एक आप पूरी करते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये आरक्षण के बारे में दे रखा है। राष्ट्रीयता तो ये नॉर्मली देते हैं। चरित्र है, वैवाहिक स्थिति, इसमें यही होगा कि एक से ज़्यादा जीवित पत्नी नहीं होनी चाहिए। शारीरिक स्वस्थता, ऑनलाइन की प्रक्रिया ये वेबसाइट पे हो जाएगी आपकी, भर लेंगे। उसके बाद संशोधन के लिए भी इन्होंने बोल रखा है। फीस 150 प्लस जो भी है, और जिनके लिए कम ज़्यादा है वो यहाँ दिया ही है। परीक्षा से संबंधित अनिवार्य निर्देश दे रखे हैं, तो पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे हैं ये। मुख्य मुख्य चीज़ें जो थी मैंने बता दी हैं। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो, कुछ जानकारी लेनी हो, जो मेरे पास अनुभव है मैं आपके साथ अपना अनुभव शेयर कर दूंगा। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो भी दिक्कत है आपका समाधान करने के लिए हम तत्पर रहेंगे। इसके बाद इन्होंने ये परिशिष्ट दे रखे हैं। परिशिष्टों में प्रोफार्मा वगैरह रहते हैं इनके, वो सारे प्रोफार्मा हैं यहाँ जो भी है। ये मार्क्स हैं, मिनिमम मार्क्स। अनारक्षित के लिए 45, ओबीसी के लिए 40, ईडब्ल्यूएस 40, SC ST के लिए 35, और नीचे जो है 35-35, लास्ट में 30 दिव्यांगों के लिए। ये मिनिमम है, इससे ऊपर कट ऑफ लगेगी, इससे कम रह गए तो कुछ नहीं। बाकी ये परिशिष्ट में श्रुति लेख वगैरह के लिए दिया है। ये सर्टिफिकेट है कुछ फिजिकल का, अंडरटेकिंग, तो बाद की चीज़ें भी हैं इसमें। पहले तो आप फॉर्म भरिएगा, परीक्षा दीजिएगा, परीक्षा क्वालिफाई होती है तब इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये चेकलिस्ट है आपकी, इस तरह से ये पूरा आवेदन हुआ। अच्छा, सिलेबस इन्होंने यहाँ दिया है। 2 प्रश्न पत्र होंगे, पहला दूसरा, 150 नंबर होंगे, 150 अंक होंगे, 3-3 घंटे का होगा। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, सब्जेक्ट का पेपर है सिर्फ, और कुछ नहीं है इसमें। ऑब्जेक्टिव है तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर आपके विषय में कमांड है तो आप बड़ी आसानी से इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। और इसका डिटेल सिलेबस इन्होंने नीचे दे रखा है। अब डिटेल तो मैं नहीं दिखाऊंगा, बहुत बड़ा है ये, 122 पेज का है इसमें, आप देख लीजिएगा। अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं और शिक्षा विभाग में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो भाई ये वैकेंसी आपके लिए है। लग जाइएगा अभी से, पूरी मेहनत कीजिएगा, और सिलेक्शन लेना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। आप कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, हो जाएगा। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।